डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ओ लेवल्स अकाउंटिंग में हम बात कर रहे थे डबल एंट्री बुक कीपिंग की, कि डबल एंट्री बुक कीपिंग किस तरह से रिकॉर्ड की जाती है, क्या तरीक़ार होता है उसका। आज हम इसका एक छोटा सा सवाल और डिस्कस करेंगे, बहुत ही छोटा सा सवाल, ताकि फ़िलहाल आपके दिमाग में इतना बोझ भी ना आए। आहिस्ता आहिस्ता से इसको लेकर चलेंगे। तो ये आपके हैंडआउट्स के मुताबिक, नोट्स के मुताबिक है, ये क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, और इसे हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ओके, कहते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल शोइंग विच अकाउंट्स आर टू बी डेबिटेड एंड विच टू बी क्रेडिटेड। कि कौन से अकाउंट्स है वो डेबिट किए जाएंगे और कौन से अकाउंट्स क्रेडिट किए जाएंगे। ये इन्होंने आपको कुछ अदद दी हैं ट्रांजैक्शंस। इन ट्रांजैक्शंस को पढ़ना है और ये बताना है कि क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा। चलिए आइए इस हवाले से थोड़ी बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी। लिखा हुआ है पेड सैलरी फॉर स्टाफ बाय कैश। ठीक है, आपने स्टाफ की सैलरी पे की है और पे करने के लिए आपने क्या पे किया है, कैश पे किया है। ठीक है, सबसे पहले जो आपको लफ्ज़ समझ में आ जाए ना, पहले उसको पकड़ लीजिए। हमें इसमें सर समझ में आता है कैश। ठीक है, समझ में आ गया कैश। अब डिसाइड कीजिए कैश क्या है। सर कैश हमारे लिए एसेट है। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई, कैश हमारे लिए एसेट है और कैश हम पे कर रहे हैं, तो इट मीन्स के कैश हमारे कारोबार से जा रहा है। एसेट क्या हो रहा है, एसेट जा रहा है, एसेट डिक्रीज हो रहा है। रूल्स माइंड में लेकर आइए। रूल्स क्या बताए थे आपको, रूल्स ये थे कि एसेट अगर डिक्रीज हो जाए तो कहाँ लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड पर। तो क्या अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा इसमें, कैश को क्रेडिट किया जाएगा। अच्छा, मैं थोड़ी सी यहाँ पे एक फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। हमारी फॉर्मेटिंग कुछ यूँ है कि जो भी हमारा सोल्यूशन होगा वो रेड कलर से होगा। तो कैश हमारे कारोबार से जा रहा है, कैश को लिखा जाएगा क्रेडिट साइड पर। ठीक है जनाब, कुछ ना कुछ डेबिट भी होगा। ठीक है, सोचते हैं इस बारे में। क्या पे किया आपने, सैलरी पे की है। सैलरी बाय नेचर क्या है, सोचते हैं थोड़ा सा। ये आपको लेक्चर्स में बताया गया था, शुरू के लेक्चर्स में, कि सैलरी बाय नेचर हमारे लिए क्या है। अगर हम सैलरी पे करते हैं तो ऑब्वियसली ये हमारे लिए एक्सपेंस है, खर्चा है। सैलरी दें, रेंट दें, यूटिलिटीज़ यानी गैस बिजली पानी का बिल पे करते हैं, रिपेयर देते हैं, मेंटेनेंस के पैसे देते हैं, टैक्सेस पे करते हैं, ये सब हमारे लिए क्या है, ये सब हमारे लिए एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, तो सैलरी अगर पे की है तो सैलरी भी बाय नेचर हमारे लिए एक्सपेंस है। और क्योंकि हम सैलरी पे कर रहे हैं तो इससे हमारा खर्चा क्या होगा, सर कम होगा। अरे नहीं भाई, पैसा कम होगा, कैश कम होगा, वो हम लिख चुके हैं। लेकिन इससे हमारा खर्चा क्या होगा, हमारा खर्चा बढ़ेगा। आप जितना खर्चा पे करते जाएंगे उससे खर्चा कम नहीं होगा, उससे आपका खर्चा बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, कैश कम होगा लेकिन खर्चा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर एक्सपेंस इंक्रीज हो जाए तो कहाँ लिखना चाहिए, तो उसे हमें लिखना चाहिए डेबिट साइड पर। तो लिखेंगे आप इसको यहाँ पर कुछ यूँ, सैलरी एक्सपेंस के नाम से। ठीक है जनाब, तो क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा वो आपने उन्हें बता दिया। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम जे स्मिथ। आपने गुड्स बाय किए। ठीक है, गुड्स खरीदी है हमने, नो प्रॉब्लम, समझ गए बात। ऑन क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब उधार पे खरीदी है, जे स्मिथ से नाम लिखा हुआ है। गुड्स अगर हम खरीदते हैं तो गुड्स खरीदने के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, आपको मैंने लेक्चर में बताया था, पिछले ही लेक्चर में, कि अगर हम गुड्स बाय करेंगे तो गुड्स खरीदने के लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं परचेजेस का। ठीक है, और परचेज बाय नेचर हमारे लिए क्या है, परचेज बाय नेचर हमारे लिए एक्सपेंस है। और परचेज हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, परचेज अगर बढ़ेगी तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड पर। सर ये बहुत मतलब इसको याद करना ना बहुत मुश्किल हो रहा है कि कौन क्या है, बढ़ेगा तो कहाँ लिखेंगे, कम होगा तो कहाँ। एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, लेकिन ये याद रखिएगा ये सिर्फ ट्रिक है, ये लॉजिक नहीं है। लॉजिक वही है जो आपको शुरू में बता दी गई है कि एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट, क्या एसेट है क्या लाइबिलिटी है, वही पैटर्न है कि पहले आपको ये देखना है कि ये एसेट है या लाइबिलिटी है, ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है, फिर आप बताएंगे कि ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। वो है लॉजिक, ट्रू लॉजिक है वो। अब जो बता रहा हूँ वो ट्रिक है। ट्रिक कैसे, बस इतना जहन में रखिए जो मैं बता रहा हूँ। ये थोड़ा सा यहाँ पर आ जाऊँ, बल्कि यहाँ आ जाता हूँ, कि जब भी आपके कारोबार से कैश यानी पैसा, अब पैसा दो जगह पर होता है, कैश या बैंक, ठीक है, या कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट। फिजिकल ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया फर्नीचर, इक्विपमेंट, मशीन, गाड़ी, गुड्स यानी इन्वेंट्री। इन दोनों के लिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, क्योंकि कैश जो है वो भी फिजिकल ही चीज़ है। ठीक है, यानी इन शॉर्ट फिजिकल कोई भी चीज़ आपके पास अगर इंक्रीज हो जाए तो उसे लिख दीजिएगा डेबिट साइड पर,
और अगर डिक्रीज हो जाए तो उसे लिख दीजिएगा क्रेडिट साइड पर। क्यों भाई, इसकी क्या लॉजिक है, सोच कर देख लीजिए। पैसा क्या है, पैसा एसेट है, और एसेट अगर इंक्रीज होगा तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड पर, डिक्रीज होगा तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड पर। रूल कहता है ये। फिजिकल चीज़ क्या हो सकती है सर, फिजिकल चीज़ हमारे पास इन्वेंट्री हो सकती है, गुड्स हो सकती है, ठीक है। फिजिकल चीज़ हमारे पास फर्नीचर हो सकता है, ठीक है। फिजिकल चीज़ हमारे पास कंप्यूटर, गाड़ी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो जितने भी नाम मैंने लिए वो क्या है हमारे लिए, वो भी हमारे लिए एसेट है। तो उनके लिए भी रूल क्या है, सेम है कि अगर वो भी इंक्रीज होंगे तो डेबिट साइड पर, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट साइड पर। तो आइए अब देखिए, इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, अब मुख्तसरन बात करते हैं। क्या बाय किया आपने, आपने गुड्स बाय की। सबसे पहले ये चेक कीजिए क्या इसमें कोई फिजिकल चीज़ है। हाँ जी बिल्कुल है सर, गुड्स है। गुड्स हम क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। अगर हम गुड्स बाय कर रहे हैं इट मीन्स के फिजिकल चीज़ हमारे कारोबार में इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है तो कहाँ लिख देना है, डेबिट साइड पर, सिंपल लिख दीजिए। बस ये जहन में रखना है कि गुड्स खरीदने के लिए लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करते हैं सर, गुड्स खरीदने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हम परचेजेस का, ठीक है। ये हो गई एक बात। अगर एक जगह पूरी हो गई तो दूसरी जगह ऑटोमेटिकली आपकी पूरी हो जाएगी। अगर कुछ डेबिट हुआ है तो कुछ ना कुछ क्रेडिट भी होगा। अब क्या क्रेडिट होगा, ये जो गुड्स आपने बाय की है, सोचिए उधार पे खरीदी है या कैश पे खरीदी है। सर क्रेडिट लिखा हुआ यानी उधार पे खरीदी है। अगर उधार पर खरीदी है तो उधार हमें लेना है या उधार हमें देना है, तो इसका जवाब है सर उधार हमें देना है। और उधार देने के लिए हम एक्चुअली तो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ट्रेड पेबल का, लेकिन अगर नाम लिखा हो तो ट्रेड पेबल को रिप्लेस कर देते हैं बाय नेम, नाम के साथ रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो अगर परचेजेस डेबिट में है तो ऑब्वियसली ट्रेड पेबल डेबिट में नहीं होगा, वो लाजमी तौर पर कहाँ होगा, क्रेडिट में होगा। अगर आप लॉजिक की बात करेंगे तो ट्रेड पेबल क्या है, लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी हम पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो कहाँ लिखी जाती है, क्रेडिट साइड पर। तो आप क्रेडिट साइड पर लिखेंगे जे स्मिथ, ठीक। और आगे आते हैं, रिसीव्ड रेंट बाय चेक फ्रॉम आर टेनेंट। आपने अपने टेनेंट से रेंट जो है वो रिसीव किया है चेक के ज़रिए, ठीक है। बात समझ में आ गई है। अगर आपने चेक के ज़रिए रेंट रिसीव किया है तो सबसे पहले तो ये सोचिए कि क्या इस पूरे जुमले में कोई पैसा या किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट का जिक्र है। तो आपका जवाब होगा जी सर, हमने चेक रिसीव किया है, पैसा, पैसे का जिक्र मौजूद है और पैसा हमारे कारोबार में आ रहा है। ऐसा ही है, रेंट रिसीव कर रहे हैं तो पैसा हमारे कारोबार में आ रहा है, यानी पैसा इंक्रीज हो रहा है। पैसा अगर इंक्रीज हो जाए तो कहाँ लिखना है, डेबिट साइड पर। और वो कह रहे हैं चेक रिसीव किया तो इसका मतलब पैसा आ गया हमारे बैंक में, ठीक। अब अगर कुछ डेबिट हो गया तो कुछ ना कुछ क्रेडिट भी होगा। ये पैसा किसके अगेंस्ट आया है सर, ये पैसा रेंट के अगेंस्ट आया है, यानी हमें रेंट मिला है। तो सोचिए अगर मैं रेंट रिसीव करता हूँ तो रेंट मेरे लिए क्या है सर, रेंट एक्सपेंस है। अरे नहीं भाई, अगर आप रेंट देते हैं तो एक्सपेंस है, लेकिन अगर आप रेंट रिसीव करते हैं तो ऑब्वियसली वो आपकी इनकम है। तो आप क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे क्रेडिट साइड पर, रेंट इनकम का। लॉजिक की बात करें तो बड़ी सिंपल है कि आपने रेंट जो पैसा रिसीव किया, रेंट का पैसा, वो आपके लिए क्या है, वो आपकी इनकम है। और इनकम आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है ना। आप पैसा लेंगे तो आपकी इनकम क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। और इनकम अगर इंक्रीज़ हो जाए तो कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड पर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, गुड्स रिटर्न टू जे स्मिथ द सप्लायर। ये जो जे स्मिथ से आपने गुड्स खरीदी थी, आपने इसी को कुछ गुड्स क्या कर दी, वापस कर दी। अब बड़ी एक आसान सी बात बताने जा रहा हूँ आपको। ख़रीदने के लिए आपने क्या एंट्री रिकॉर्ड की थी, परचेज़ को डेबिट किया था और जे स्मिथ को क्रेडिट किया था। अब जब रिटर्न करेंगे तो आसान अगर कहूँ तो इसी पूरी बात को भी रिटर्न कर दीजिए। रिटर्न से मुराद है रिवर्स कर दीजिए। जो डेबिट में था वो क्रेडिट में लिख दीजिए, जो क्रेडिट में था वो डेबिट में लिख दीजिए। लॉजिक की अगर बात करेंगे या टेक्निक की अगर बात करेंगे तो देखिए आपके पास से गुड्स जा रही है, ठीक है, गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, तो आपके पास गुड्स आ नहीं रही बल्कि आपके पास से गुड्स जा रही है। जब आपने खरीदी थी तो आई थी, अब उसी को आप सामान क्या कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। तो फिजिकल चीज़ हमारे पास से डिक्रीज़ हो रही है। डिक्रीज़ हो जाए तो कहाँ लिखना है, मुझे क्रेडिट साइड पर लिखना है, ठीक है। तो परचेज़ किया था तो क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, परचेज़ का। अब जब परचेज़ के बाद सामान वापस करूँगा तो पिछले लेक्चर में बात बताई थी कि उसके लिए आप लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे परचेज़ रिटर्न का, ठीक। तो देखिए परचेज डेबिट में था, यहाँ क्रेडिट में आ गया। और जे स्मिथ का मतलब है ट्रेड पेबल, तो यहाँ पर मुझे उधार देना था, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई थी। अब मैंने जे स्मिथ को कुछ सामान वापस कर दिया तो वही लाइबिलिटी अब मुझ पर थोड़ी सी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाए तो हम उसे लिखते हैं डेबिट साइड पर। तो जे स्मिथ को मैं लिख देता हूँ डेबिट साइड पर। ये आ गया भाई जे स्मिथ, ठीक। और आगे बढ़ते हैं, बॉट स्टेशनरी पेइंग बाय कैश। आपने स्टेशनरी बाय की है और उसके बदले आपने कैश पे किया है। अब देखिए इसके अंदर दोनों चीज़ें हैं।
इसके अंदर फिजिकल ऑब्जेक्ट भी है, स्टेशनरी फिजिकल ऑब्जेक्ट है, और इसमें कैश भी है, तो बहुत ही आसान हो गया। स्टेशनरी हमने बाय की है तो इट मीन्स कि हमारे पास स्टेशनरी आ रही है, यानी फिजिकल चीज़ हमारे पास इंक्रीज हो रही है। और अगर फिजिकल चीज़ कोई इंक्रीज हो जाए तो कहाँ लिख दीजिए, डेबिट साइड पर। तो स्टेशनरी को मैं लिख देता हूँ डेबिट साइड पर, ठीक है। अब स्टेशनरी के लिए स्टेशनरी का वर्ड भी इस्तेमाल हो सकता है, और इसके लिए ऑफिस सप्लाईज का वर्ड भी इस्तेमाल किया जा सकता है सॉरी, ठीक है भाई। स्टेशनरी कारोबार में आई है, इंक्रीज हो गया तो डेबिट साइड पर। और कैश हम पे कर रहे हैं, इट मीन्स के कैश हमारे कारोबार से जा रहा है, पैसा जा रहा है, कैश डिक्रीज हो रहा है। कैश अगर डिक्रीज हो जाएगा तो ऑब्वियसली क्रेडिट साइड पर, कैश क्रेडिट साइड पर, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, पेड इंश्योरेंस बाय चेक। हमने चेक के जरिए इंश्योरेंस के पैसे अदा किए। अगर हम इंश्योरेंस के पैसे अदा कर रहे हैं और क्या दे रहे हैं, हम चेक दे रहे हैं। अगर चेक दे रहे हैं तो सर इसमें जिक्र आ गया पैसों का, ठीक है भाई। और चेक हम पे कर रहे हैं तो इट मीन्स के पैसा हमारे कारोबार से जा रहा है, यानी डिक्रीज हो रहा है। और पैसा अगर डिक्रीज हो जाए तो कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड पर। तो पहले क्रेडिट फुल कर लेते हैं। और चेक दे रहे हैं तो चेक देंगे तो पैसा कहाँ से जाएगा, बैंक से जाएगा, तो बैंक को मैं लिख देता हूँ क्रेडिट साइड पर। अब डेबिट साइड पर कुछ ना कुछ आएगा। देखिए बड़ी एक आसान सी ट्रिक है, पैसा अगर आए तो उसका कोई ना कोई रीज़न होता है, पैसा अगर जाए तो उसका भी कोई ना कोई रीज़न होता है। जैसे यहाँ पर बैंक डेबिट में, इसका मतलब पैसा आया, रीज़न क्या है, रेंट इनकम। कैश क्रेडिट में है और कैश क्रेडिट में, इसका मतलब पैसा गया। ये जो पहला कैश गया इसका रीज़न क्या है, सैलरी दी है। ये दूसरा कैश गया इसका रीज़न क्या है, सप्लाईज यानी स्टेशनरी खरीदी। अब भी आपके कारोबार से पैसा जा रहा है तो कोई ना कोई रीज़न होगा। वो रीज़न क्या है, वो रीज़न भी यहाँ लिखा हुआ है, किस चीज़ के लिए पैसा दिया आपने, इंश्योरेंस के लिए। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इंश्योरेंस एक्सपेंस, सिर्फ इंश्योरेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इंश्योरेंस एक्सपेंस ज़्यादा बेहतर लगता है मुझे। तो इंश्योरेंस के पैसे दिए तो इंश्योरेंस हमारे लिए क्या है भाई, एक्सपेंस है, ठीक है जनाब। ओके, अब आते हैं सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू एन फ्रैंकलिन। आपने गुड्स सेल की है क्रेडिट पर यानी उधार पर। सबसे पहली बात, क्या इसमें पैसों का जिक्र है, नहीं सर पैसों का जिक्र नहीं है। क्या इसमें किसी फिजिकल चीज़ का जिक्र है, जी हाँ गुड्स का जिक्र है। तो सोचिए गुड्स आप क्या कर रहे हैं, सर गुड्स हम सेल कर रहे हैं। अगर गुड्स सेल कर रहे हैं यानी फिजिकल चीज़ अगर हम सेल कर रहे हैं तो वो हमारे कारोबार से डिक्रीज़ हो रही है यानी जा रही है। और अगर फिजिकल चीज़ चली जाए तो कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड पर। तो आ गए क्रेडिट साइड पर। अब ये सोचना है कि गुड्स अगर हम सेल कर रहे हैं तो गुड्स सेल करने के लिए हम क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। तो पिछले लेक्चर में बताया था कि जब भी आप गुड्स सेल करेंगे उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे सेल्स का, ठीक है भाई। और किसको सेल कर रहे हैं आप, एन फ्रैंकलिन को। किस पर सेल कर रहे हैं, उधार पर। तो हमें उनसे उधार लेना है। उधार लेने के लिए वैसे तो लफ्ज़ होता है ट्रेड रिसीवेबल का, लेकिन अगर नाम लिखा हुआ है तो ट्रेड रिसीवेबल को रिप्लेस कर देंगे उस नाम से यानी एन फ्रैंकलिन से, ठीक। ये हो गई आपकी ट्रांजैक्शन। ट्रेड रिसीवेबल एसेट है, एसेट इंक्रीज हुआ, एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट साइड पर। सेल किया आपने, सेल आपकी क्या है, इनकम है। और जब सेल करेंगे तो इससे आपकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी। इनकम इंक्रीज होती है तो लिखते हैं क्रेडिट साइड पर, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाते हैं जे स्मिथ। जे स्मिथ कौन है भाई, ये रहा। जे स्मिथ का नाम ऊपर 2 बार आ चुका है। पेड जे स्मिथ द सप्लायर बाय चेक। हमने जे स्मिथ को, जो हमारा सप्लायर था, हमने इसे चेक के जरिए कुछ पैसे दे दिए। जाहिर सी बात है, जब आपने उनसे सामान खरीदा था तो पैसे भी देने चाहिए। तो अब हमने उन्हें पैसे दे दिए, लेकिन हम उन्हें चेक के जरिए पेमेंट कर रहे हैं। अगर हम चेक के जरिए पेमेंट कर रहे हैं तो पैसों का जिक्र इसमें मौजूद है। पेमेंट हम कर रहे हैं, इसका मतलब पैसा हमारे कारोबार से जा रहा है यानी डिक्रीज हो रहा है। तो हमारे बैंक से पैसा जा रहा है, पैसा जाएगा तो कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड पर। तो मुझे बैंक को लिखना चाहिए क्रेडिट साइड पर। और डेबिट साइड पर कोई ना कोई लफ्ज़ तो आएगा, लाजिम और मलजूम है दोनों एक दूसरे के लिए। डेबिट और क्रेडिट कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर कुछ क्रेडिट हुआ तो कुछ ना कुछ डेबिट भी होगा। भाई बकरी ने मारी है बकरे को सींग, तो बकरा भी मारेगा बकरी को सींग, यानी कुछ ना कुछ डेबिट करना है। क्या डेबिट करना है, फिर वही बात कि मैंने अभी आपसे कहा कि जब पैसा आएगा तो रीज़न होगा, जब पैसा जाएगा तो रीज़न होगा। तो रीज़न बता दीजिए, सिंपल सी बात है। सर मेरे बैंक से पैसा गया, क्यों गया, क्योंकि सर मुझे उधार देना था, जे स्मिथ को मुझे उधार देना था, इसीलिए पैसा दे दिया मैंने। तो उधार देने के लिए हम क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ट्रेड पेबल का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। और ट्रेड पेबल में अगर नाम लिखा हुआ है तो आप नाम से उसे रिप्लेस कर देते हैं। तो नाम से रिप्लेस कर दिया, ठीक है जनाब। अच्छा, अब ज़रा इस पॉइंट को समझिएगा। सोल्ड ओल्ड कंप्यूटर फॉर कैश। हमने अपना एक कोई पुराना कंप्यूटर था, यहाँ पुराने कंप्यूटर से मुराद ये है कि हम अपने बिज़नेस में कोई कंप्यूटर यूज़ कर रहे थे, वो कंप्यूटर अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है या ख़राब हो गया, ये किसी भी रीज़न की वजह से अब हम उसे सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चेक कीजिए कि क्या इसमें कैश का जिक्र है, बिल्कुल जिक्र है। क्या इसमें किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट का जिक्र है, बिल्कुल। कंप्यूटर का, दोनों चीज़ें इसमें मौजूद है।
पहले बात कर लेते हैं कैश की। आपने कंप्यूटर बेचा है कैश पर, तो जिसको आपने कंप्यूटर बेचा वो आपको कैश देगा, यानी आपके पास कैश आ रहा है, यानी कोई पैसा आपके कारोबार में क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। पैसा अगर इंक्रीज़ हो जाए तो कहाँ लिखना है, डेबिट साइड पर। तो मैं यहाँ पे कैश को लिख देता हूँ डेबिट साइड पर। और आपने कंप्यूटर सेल किया, तो कंप्यूटर कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट है और वो आप सेल कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि वो आपके कारोबार से जा रहा है, यानी कि एसेट जा रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है ना। कंप्यूटर एसेट है, एसेट डिक्रीज़ हो रहा है। और कोई फिजिकल चीज़ अगर चली जाए तो कहाँ लिख देना है, क्रेडिट साइड पर। किस नाम से, सेल के नाम से। तो सेल किया ना, अभी आपने बताया गुड सेल करेंगे तो सेल के नाम से लिख देना है। नहीं भाई, सेल का वर्ड कब इस्तेमाल करते हैं, जब आप सेल करते हैं। सर सेल ही तो की है, नहीं जी। देखिए यहाँ पर सेल से मुराद क्या होती है, सेल से मुराद होती है वो चीज़ बेचना जिस चीज़ का आप कारोबार कर रहे हैं, यानी गुड्स। जब गुड्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करें ना तो इट मीन्स कि आप वही चीज़ बेच रहे हैं जिसका आप कारोबार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ओल्ड कंप्यूटर। ये आपका कोई पुराना कंप्यूटर था, वो ख़राब हो गया, तो ये आपकी सेल नहीं कहलाएगी। आप ज़रा इसको प्रैक्टिकल सोचिएगा। सपोज़ कीजिए कि आपकी जो है वो कपड़ों की दुकान है। अब रमज़ान में आप कपड़े सेल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 5 लाख रुपए कपड़े सेल किए। कोई आकर अगर आपसे पूछे भाई सेल कितनी हुई, आप उसे जवाब देंगे मेरी सेल हुई है 5 लाख रुपए। लेकिन उसी दुकान का मिसाल के तौर पर एसी ख़राब हो गया, आपकी एसी दुकान में एसी भी लगा, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, एसी भी ख़राब हो गया और आपने एसी भी बेच दिया 50,000 रुपये का। कपड़े बेचे 5 लाख रुपए के, एसी बेचा 50,000 रुपये का। एक आदमी आया, वो सवाल यही कर रहा है कि भाई इस महीने आपकी सेल कितनी हुई। आप क्या जवाब देंगे कि सर इस महीने मेरी सेल 5,50,000 रुपये हुई है। तो इसका जवाब होगा नहीं। अगर आपने किसी को ये बोला ना कि इस महीने मेरी सेल 5,50,000 हुई है, तो वो जो सामने बैठा हुआ आदमी है वो ये समझेगा कि आप सेल बता रहे हैं। सेल का मतलब है आप सिर्फ अपने कपड़ों के बारे में बता रहे हैं कि इस महीने आपने सिर्फ जो कपड़े बेचे हैं वो 5,50,000 में बेचे, जो कि गलत है। कपड़े कितने के बेचे आपने, 5 लाख। तो जब सेल का लफ्ज़ आया ना, इट मीन्स कि हम बात कर रहे हैं उन चीज़ों की सेल करने की जिनका हम कारोबार करते हैं। या हम कंप्यूटर बेच रहे हैं, गुड्स नहीं बेच रहे। तो अगर कंप्यूटर बेच रहे हैं तो उसके लिए हम लफ्ज़ भी इस्तेमाल करेंगे कंप्यूटर का। कंप्यूटर का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इक्विपमेंट का वर्ड भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपने क्या बेचा है, कंप्यूटर बेचा है, यानी इक्विपमेंट बेचा है। तो इक्विपमेंट आपके पास से जा रहा है, अगर जाएगा तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड पर। ठीक है। तो अगर आप गुड्स बेचते हैं तो गुड्स के बेचने के लिए सेल का वर्ड आएगा। लेकिन अगर आप कुछ और बेचते हैं, इक्विपमेंट बेचते हैं, मशीन बेचते हैं, फर्नीचर बेचते हैं, तो फिर वही चीज़ बाय नेम आ जाएगी। ठीक है जनाब। ओके, गुड्स रिटर्न टू एन फ्रैंकलिन, गुड्स रिटर्न बाय एन फ्रैंकलिन टू अस। एन फ्रैंकलिन ये रहा जिसको हमने गुड्स बेची थी उधार पर, उन्होंने हमें गुड्स क्या कर दी, रिटर्न कर दी। तो भाई देखिए रिटर्न के लिए बड़ा सीधा सा मामला है। जो आपने इस वक्त यहाँ पर लिखा है, जो डेबिट किया है रिटर्न के वक्त उसको क्रेडिट कर दीजिए, जो क्रेडिट किया है रिटर्न के वक्त उसको सिंपली डेबिट कर दीजिए। जब आपने उसे सेल की थी तो आपके पास से गुड्स गई थी, तो आपने सेल को लिखा था क्रेडिट साइड पर। अब वही गुड्स वापस आ गए तो सेल्स रिटर्न को लिख दीजिए डेबिट साइड पर, सेल्स रिटर्न। ठीक है भाई। और अगर लॉजिक की बात करें तो सेल्स रिटर्न हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। आपको पिछले लेक्चर में बताया था एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट साइड पर। और एन फ्रैंकलिन पहले आपने लिखा था डेबिट में, अब कहाँ लिख दीजिए, क्रेडिट में। लॉजिक की बात कर लीजिए सर, लॉजिक की बात भी कर लेते हैं। हमें पहले एन फ्रैंकलिन को हम उनसे उधार लेना था। उधार लेने के लिए क्या लफ्ज़ होता है, ट्रेड रिसीवेबल का। ट्रेड रिसीवेबल क्या है, एसेट है। तो जब हमने उधार पर सामान बेचा था तो हमारा उधार इन पर बढ़ा था। अब इन्होंने सामान वापस कर दिया, थोड़ा सा सामान हमें वापस कर दिया, तो इनके ऊपर हमारा उधार क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी हमारा ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हो जाएगा। और ट्रेड रिसीवेबल क्या है, एसेट है। एसेट अगर डिक्रीज हो जाए तो कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड पर। ठीक, आगे आते हैं। रिसीव्ड कमीशन बाय कैश, हमने कमीशन के पैसे रिसीव किए हैं कैश में। कैश का जिक्र आ गया, कैश रिसीव कर रहे हैं तो आपके पास कैश इंक्रीज हो रहा है। कैश इंक्रीज हो जाए तो लिख दीजिएगा डेबिट साइड पर, कैश लिख दिया डेबिट साइड पर। अब अगर पैसा आया तो कोई ना कोई रीज़न तो होगा। हाँ जी सर बिल्कुल रीज़न है। किस चीज़ के बदले आया है, कमीशन के अगेंस्ट आया। तो कमीशन मेरे लिए क्या है, कमीशन मेरे लिए इनकम है। तो क्रेडिट साइड पर आप लिखेंगे कमीशन इनकम। ठीक है जनाब। पहले आपने रेंट रिसीव किया था तो रेंट आपकी इनकम, अब आप कमीशन रिसीव कर रहे हैं तो कमीशन आपकी इनकम। अब ये क्रेडिट साइड पर क्यों आया, इसकी लॉजिक बता दीजिए। बिल्कुल बता देते हैं। आपने कमीशन इनकम के पैसे रिसीव किए हैं तो आपकी इनकम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर इनकम इंक्रीज हो जाए तो कहाँ लिखते हैं, इनकम इंक्रीज हो जाए तो लिखते हैं क्रेडिट साइड पर। ठीक है। बॉट मशीन्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम के लव,
ओह, लव की स्पेलिंग गलत हो गई, बहरहाल ये दूसरा लव है। मशीन्स हमने बाय की है, उधार पर खरीदी है, कैश का जिक्र नहीं है, लेकिन किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट का जिक्र है। मशीन फिजिकल ऑब्जेक्ट है। मशीन बाय नेचर क्या है, एसेट है, और हम एसेट क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो इट मीन्स कि हमारे पास एसेट यानी फिजिकल ऑब्जेक्ट इंक्रीज हो रहा है। कुछ इंक्रीज हो जाए तो कहाँ लिखना है, डेबिट साइड पर, तो मशीन्स को लिख दीजिए डेबिट साइड पर। और हमने ये उधार पर ख़रीदा है, इसका मतलब उधार हमें अदा करना है। उधार अदा करने के लिए क्या लफ्ज़ होता है, ट्रेड पेबल, जो कि लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी हम पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड पर बाय नेम यानी कि के लव। ठीक है जनाब, तो ये हो गया आज का हमारा सवाल। आसान सा एक क्वेश्चन था। इस सवाल को करने का मकसद ये था कि आपको ये समझ में आ जाए कि कब क्या डेबिट होगा और कब क्या क्रेडिट होगा। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से अपने माइंड में रख लीजिए। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो वो आप व्हाट्सएप के ज़रिए रब्ता करके पूछ सकते हैं। ये क्लियर अगर हो जाए तो फिर हम आगे चलेंगे, ताकि हमारी बकिया जो चीज़ें हैं वो हमारी साथ साथ चलती रहें। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। फ़िलहाल आज के लिए हम इतना रखेंगे और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।